विधानसभा के अंदर विकास किया, लेकिन बनभूलपुरा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। जी इस बार अब इस समय तो भाजपा भी कह रही है कि हम इस मुद्दे को मुस्लिम ही यहाँ की जीत हार तय करता है और हर बार मुसलमानों ने ही, जो मुस्लिम समाज है उन्होंने ही इंदिरा जी की यहाँ पर इज़्ज़त बचाई है। लेकिन इस बार के जो हालात हैं वो इंदिरा जी यहाँ पर अब क्योंकि नहीं है, तो इसलिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं को अपनी सरकार चुनने का समय आ गया है। यूं तो प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिन प्रमुख सीटों का परिणाम जानने को लेकर सियासी पंडितों व अधिकांश मतदाताओं की नजरें गड़ी हैं, इनमें एक हॉट सीट है हल्द्वानी। प्रदेश की कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश यहाँ के विधायक रही। दुर्भाग्य से निधन होने के चलते इस चुनाव में नहीं है, मगर उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे सुमित हृदयेश कांग्रेसी प्रत्याशी हैं। पूर्व की बात करें तो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की जीत में बनभूलपुरा क्षेत्र के मतदाताओं की बड़ी भूमिका हर बार रही है। मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र से कांग्रेस हमेशा से बढ़त लेती रही है। हालांकि सपा और बसपा भी यहाँ दंगल में लड़ती है, मगर कामयाबी का सेहरा कांग्रेस के सिर ही बनता आया है। इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं का रुझान क्या है? अब इस 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं का रुझान क्या है? इसको लेकर न्यूज जंक्शन 24 के ब्यूरो चीफ सौरभ बजाज ने जब मतदाताओं से बातचीत की तो अधिकांश ने अपनी बात खुलकर रखी। तो आइए आपको सुनवाते हैं मतदाताओं की जुबानी बनभूलपुरा की कहानी। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। एक कुमाऊं की राजधानी कही जाती है हल्द्वानी, और यहाँ आर्थिक राजधानी भी है और राजनीतिक राजधानी भी है। यहाँ पर जो भी मतदाता है, हॉट सीट भी है, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश यहाँ की विधायक रही हैं। तो ऐसे में इस सीट पर पूरे प्रदेश की नज़रें हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में बनभूलपुरा क्षेत्र है, जहाँ एक बड़ी संख्या में मतदाता हैं। कहें तो एक अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ निवास करते हैं। तो आपके मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर आप चुनाव में वोट करेंगे, जरा उस पर प्रदर्शन डालिए। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ जंक्शन 24 के माध्यम से जो आज हमारी आवाज़ आप सुनने आए हैं, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। और रही बात हल्द्वानी सीट की, तो हमेशा यहां पर मुस्लिम वोटों से ही कांग्रेस जीती आई है। 2012 से लेके 2017 तक का चुनाव हो या 2002 से लेके 2007 तक का चुनाव, हमेशा इंदिरा जी मुस्लिम वोटों से ही जीती हैं। और लगभग आप मान के चलिए यहाँ पर 50 से 55 हज़ार मुस्लिम वोट हैं और 1.5 लाख की लगभग आबादी है। लेकिन आज तक इस बनभूलपुरा के लिए जो भी काम किए गए हैं वो काम आज तक मतलब एक तरीके देखा जाए तो बनभूलपुरा में अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ पर जब इंदिरा जी 2002 से लेकर 7 तक सरकार में थी, तो यहाँ पर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड खोला गया, जो गोला के आप जब कभी जाओ तो गोला पार में आप देखना वो ट्रेंचिंग ग्राउंड है। और उसके बाद 2012 से लेकर जब 2017 तक इंदिरा जी यहाँ पर उस वक्त सरकार में थी, तो यहाँ पर 2016 में रेलवे खंभे लगा दिए गए। उस वक्त मैडम विधायक भी थी हल्द्वानी की मौजूदा, और यहाँ पर करीब 25 से 30 हज़ार वोटर, जो कम से कम 60-70 हज़ार आबादी लगभग है, उसमें आपके जो है रेलवे खंभे लगा दिए गए। लेकिन वो खंभे भी हमारे लिए मुसीबत बन गए और मुस्लिम ही यहाँ की जीत हार तय करता है। और हर बार मुसलमानों ने ही, जो मुस्लिम समाज है उन्होंने ही इंदिरा जी की यहाँ पर इज़्ज़त बचाई है। लेकिन इस बार के जो हालात हैं वो इंदिरा जी यहाँ पर अब क्योंकि नहीं है, तो इसलिए अब उनकी बात करना बेकार है। लेकिन हालात इस बार जो मुस्लिम समाज के वोटरों के हैं वो रुख दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, वो अपने की तरफ ज़्यादा भागने को तैयार हैं। क्योंकि ऐसे में जब कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने ही सुनवाई नहीं करी, तो यहाँ पर आदमी अब तीसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार है। और वो तीसरा विकल्प किस रूप में या किस इंसान के रूप में उभर के आता है वो देखते हैं। समय आने पर ये सब चीज़ें तय होंगी और अभी हम उस चीज़ पर लगे पड़े हैं। हम लोग बनभूलपुरा संघर्ष समिति चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ की आवाम के मुद्दे उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपके जो ये रेलवे खंभे वो हटाए जाएँ और आपके जो हमारे क्षेत्र को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला वो मालिकाना हक मिल जाए। यहाँ पे गफूर बस्ती है, जिस वजह से पूरे आबादी में जो आज रेलवे खंभे लगे, हम चाहते हैं कि वो गफूर बस्ती भी जो सबसे पहले उसका पुनर्वास हो, यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल का निर्माण हो और ITI पॉलिटेक्निक जैसे, जिससे लोगों को, हमारे युवाओं को रोज़गार का एक अवसर मिल सकेगा। ITI पॉलिटेक्निक करने के बाद वो ITI पॉलिटेक्निक की डिमांड है हमारे बनभूलपुरा में। अगर आप जाकर देखो तो अभी तक यहाँ गली गली में सिविल लाइन तक नहीं पड़ी है, इतने बुरे हालात यहाँ कर हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया
भाजपा ने काम किया क्या आपका? देखिए भाजपा तो लगभग मान के चलिए भाजपा को तो मुस्लिम वोट पड़ता ही नहीं है। कांग्रेस जो हमारे क्षेत्र से कम 16 से 17 हज़ार वोट 2017 के चुनाव में लेकर आई थी और 2012 में लगभग 11,000 मुस्लिम वोट पड़े थे लगभग, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ पूरी काउंटिंग याद है। तो इंदिरा जी पूरे क्षेत्र से, जहाँ पर वो पूरे क्षेत्र में विकास कराती हैं, वहाँ से लगातार पूरे हर बूथ से हारते हुए आई और मुस्लिम समाज ने उन्हें यहाँ पर आके जिताया। लेकिन 2007 से 12 तक वो विधायक नहीं थी, उस बीच की तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन 2002 से 7 तक वो सरकार में थी और 2012 से लेकर 17 तक भी सरकार में थी और 2017 के बाद 2022 में भी वो विधायक थी लेकिन सरकार में नहीं थी। लेकिन पूरे बनभूलपुरा की एक भी रोड जो आज तक नहीं पड़ पाई है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी भी गली या किसी भी रोड में जाके देख लीजिए, कोई रोड ही नहीं पड़ी है, आप देख लीजिए जाके। तो किस दल को आप जो है महत्व देंगे इस बार? देखिए सरकार चुनने जा रहे हैं, किसको बनाएंगे सरकार? देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, हमारा जो भी मसला है, सरकार चाहे बीजेपी की आए कांग्रेस की आए, ये भी पूरे प्रदेश का जो मतदाता है वो तय करेगा। लेकिन हम तो हल्द्वानी विधानसभा अपने क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र की बात इसलिए करेंगे कि और क्षेत्र में दूसरे नेता हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग अगर अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किस क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे जाके? क्योंकि बनभूलपुरा में सिर्फ हमेशा मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनाकर छोड़ दिया है और हमेशा हमें वोट बैंक की तरह यूज़ करा गया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक भी डिमांड नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी अपील है, ये कांग्रेस की है, ये इन्होंने अपील छपवाई है जिसमें मुस्लिम समाज का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपके, ये मैं ये अपील दिखा रहा हूं आपको, इसमें कोई भी मुस्लिम समाज का ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ कि मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस की अपील में कोई मुद्दा है। ना इसमें रेलवे का मुद्दा है, ना इसमें ट्रंचिंग ग्राउंड घटवाने का मुद्दा है। इसमें सिर्फ यहाँ पर एक आज़ाद नगर का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, जबकि बनभूलपुरा में आज़ाद नगर एक छोटा सा क्षेत्र है। इंदिरा नगर, छोटी रोड, बड़ी रोड, मलिक का बगीचा, सफदर का बगीचा, उत्तर उजाला, पप्पू का बगीचा, ये कोई भी क्षेत्र जिसमें नहीं लिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे साथ पूरा धोखा किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम एक महापंचायत करेंगे, जल्द हमारी महापंचायत है, फ्राइडे को हमारी महापंचायत है, जिसमें पूरे इलाके के हम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ एक पंचायत करेंगे और इस बार तय करेंगे कि हमें करना क्या है और हमें किसको वोट डालना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील सलमानी है, मैं समाज सेवी हूँ। पार्षद भी है नगर निगम से आप? तो नहीं, मैं पार्षद नहीं हूँ, पूर्व पार्षद हूँ। पत्नी है? पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? फ़हीम जेवा सलमानी। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 32। वार्ड नंबर। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 10 दिन बाद आप अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बनभूलपुरा क्षेत्र जहाँ 48,000 50,000 मतदाता हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्या मुद्दे हैं और इतने प्रत्याशियों में इसमें किसको आप अपना बेस्ट प्रत्याशी मानते हैं कि आपकी मुद्दों पर, आपकी समस्याओं पर खरे उतरे? पूर्व मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय थी तो उन्होंने दोनों इलाकों का विकास करा। अब हम देख रहे हैं कुछ समय से उपेक्षा हो रही है बनूपुरा की, जहाँ की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और जो लोगों का मानना वो ये है कि जो हमारा दोनों इलाकों का विकास करे, दोनों समाज का विकास करे, उसी को हम वोट डालें और उसके पक्ष में मतदान करें। क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ की? यहाँ की मूलभूत समस्या शिक्षा है और स्वास्थ्य है। कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे बड़ा डाकखाना नहीं है और यहाँ की सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों को चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया सर। बनभूलपुरा में जो रेलवे की जमीन का मामला आ रहा है कि नियमितीकरण का, उसमें कई लोग नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में उसको नहीं रखा है, मालिकाना हक के मुद्दे पर, जो कांग्रेस भी हमारी सगी नहीं है। क्या कहना है आपका? बनभूलपुरा के अंदर लगभग 4,365 लोगों को नोटिस दिए रेलवे ने और इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके नाप दी ज़मीनें। 40 फुट 45 फुट ज़मीन उनकी होती है, इन्होंने 700 फुट कहीं 800 फुट तक नाप दी। उसमें सरकारी स्कूल भी है और कई सरकारी संस्थाएं भी हैं जो दायरे में आ रही हैं। हमारा मानना यह है कि जो रेलवे की ज़मीन है, वास्तव में ज़मीन रेलवे की है 40 फुट 45 फुट, वो ले ले रेलवे और बाकी को छोड़े। लेकिन रेलवे लगातार हमारे लोगों को उलझाए पड़ा है और सरकार शासन पूरा बनूपुरा को जो नोटिस जिनके आए हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछाला या उसने अपना मुद्दा बनाया है कांग्रेस? अब इस समय तो भाजपा भी कह रही है कि हम इस मुद्दे को निपटाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मुद्दा है ये, इस मुद्दे को लेकर लोगों में जो डर बैठा हुआ है कि रेलवे ने जो है खासकर नवीन मंडी की गेट्स, गोला गेट से लेके रेलवे स्टेशन तक का मुद्दा बनाया है। जबकि आप देखें ऊपर
स्टेशन से ऊपर को जो आबादी है उधर कोई नोटिस नहीं भेजा। इधर यहाँ पे लाल कुआं में जहाँ से हम टिकट खरीदते हैं वहाँ से लेके हल्द्वानी मंडी गेट तक बिल्कुल बगल से रेलवे की पट्टी से मिले हुए मकान हैं, उनमें कोई नोटिस नहीं भेजा। मुस्लिम क्षेत्र को बनभूलपुरा के अंदर लगभग 4,365 लोगों को नोटिस दिए रेलवे ने, और इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके नाप दी ज़मीनें। 40 फुट 45 फुट ज़मीन उनकी होती है, इन्होंने 700 फुट कहीं 800 फुट तक नाप दी। उसमें सरकारी स्कूल भी है और कई सरकारी संस्थाएं भी हैं जो दायरे में आ रही हैं। हमारा मानना यह है कि जो रेलवे की ज़मीन है, वास्तव में ज़मीन रेलवे की है 40 फुट 45 फुट, वो ले ले रेलवे और बाकी को छोड़े। लेकिन रेलवे लगातार हमारे लोगों को उलझाए पड़ा है, और सरकार शासन पूरा बनभूलपुरा को जो नोटिस जिनके आए हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछाला या उसने अपना मुद्दा बनाया है कांग्रेस? अब इस समय तो भाजपा भी कह रही है कि हम इस मुद्दे को निपटाएंगे, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मुद्दा है ये, इस मुद्दे को लेकर लोगों में जो डर बैठा हुआ है कि रेलवे ने जो है खासकर नवीन मंडी की गेट्स गोला गेट से लेके रेलवे स्टेशन तक का मुद्दा बनाया है। जबकि आप देखें ऊपर स्टेशन से ऊपर को जो आबादी है उधर कोई नोटिस नहीं भेजा। इधर यहाँ पे लाल कुआं में जहाँ से हम टिकट खरीदते हैं वहाँ से लेके हल्द्वानी मंडी गेट तक बिल्कुल बगल से रेलवे की पट्टी से मिले हुए मकान हैं, उनमें कोई नोटिस नहीं भेजा। मुस्लिम क्षेत्र को खास करके इसमें टारगेट बनाया गया। ये भाजपा की साजिश मानते हैं पूरी तरह से सर। तो कांग्रेस को वोट करेंगे इस बार जो है लगभग सापा का भी कैंडिडेट है, और जो वैसी जी हैं उनकी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। लेकिन जो टक्कर दिखाई दे रही है हमें मुस्लिम समाज को, वो दिख रही है भाजपा और कांग्रेस में। तो मुस्लिम समाज का जो रुझान है लगभग 50% 60% वो जो है कांग्रेस के पक्ष में है मतदान करने का मूड। तो समस्या का समाधान होगा। हाँ, उम्मीद ये है कि अगर ये कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो ये जो हमारे सन 2017 से जो रेलवे के नोटिस चल रहे हैं लगातार, ये इसको उन्होंने वादा भी करा है और करेंगे, लेकिन पूर्व में जो सरकारें आई उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंदिरा हृदय की बेटे सुमित हृदय चुनाव लड़ रहे हैं। जी आपको सर। लगता है कि इंदिरा हृदय की जो छवि थी, क्या सुमित हृदय उसको बरकरार रख पाएंगे? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंदिरा हृदय के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और लोगों के दिल में उनके लिए जो सम्मान था उसका भी इनको लाभ मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अभी पहली बार इनको मौका मिल रहा है। इस बार अगर ये जीतते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं और लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मान के चलेंगे, तो उसमें जो है लोग इनको आगे भी मौका देंगे। और अगर इन्होंने नहीं करा तो फिर उसके बाद इनको भी चेंज करने का पब्लिक चाहे तो बदल सकती है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुलेमान खान। आप बनभूलपुरा के मतदाता, बनभूलपुरा से जी आपका मतदाता है हल्द्वानी जी हाँ, विधानसभा हल्द्वानी क्षेत्र के। तो क्या आपके मुद्दे हैं और किसकी सरकार सुनने जा रहे हैं? कौन से दल आपको महत्व देता है, आपके क्षेत्र का विकास करता है? क्या कहना है आपका? हमारे क्षेत्र का तो पिछले 15 सालों से कोई भी दल ने विकास नहीं करा। कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही और बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही, लेकिन बनभूलपुरा सबसे अछूता रहा। बनभूलपुरा में आज भी खस्ता हाल सड़कें हैं, और टेंटे ग्राउंड का देख लो, अभी गंदगी कितनी सारी बदबू हमारे सर पे रहती है, पूरे शहर की बदबू, यहाँ तक कि नैनीताल तक की बदबू हमारे शहर पे रहती। सारे शहर का नैनीताल तक का कूड़ा यहाँ पर आगे पड़ता है, जिसकी बदबू हमें सूंघनी पड़ती है, और लोग हमारे लोग बीमार रहते हैं। कांग्रेस आपको अपना वोट बैंक मानती है पूरा। क्या कहना है कि कांग्रेस को आप मतदान करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? भाई कांग्रेस की सरकार बने अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस हमारे लिए भी बारे में तो सोचा। बनभूलपुरा के बारे में कांग्रेस घोषणा पत्र में कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसके तो क्या बीजेपी को चुनेंगे? नहीं, देखो अभी क्या होता है, हमारे लीडर लोग आपस में क्या मीटिंग करके क्या तय करते हैं। जैसे क्षेत्र में दो पुराने नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शोएब सिद्दीकी भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, या उनके लिए जाएंगे? तो इसका मतलब नहीं, हमारे ओलमा और जो हमारे लीडरशिप है बनभूलपुरा की, जैसा हुक्म करेंगे, जैसे आदेश करेंगे, उस हिसाब से होगा आगे वोटिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है। आप हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। 10 दिन बाद आप अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, तो क्या मन बनाया आपने, किस दल की सरकार बनाने जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, सरकार तो ये है कि मेरा भी मन कांग्रेस को वोट देने को चाहता है, और अभी तक दिया है हमने कांग्रेस को वोट, मगर कांग्रेस को वोट देके मुझे क्या फ़ायदा है? इसलिए ये है कि मेरे बूढ़े माँ बाप हर वक्त टेंशन में है कि हमारा घर कब टूट जाएगा।
कब टूट जाएगा परेशान है। और बंगुलपुरा को लेकर कोई मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, बंगुलपुरा में कोई मालिकाना नहीं, किसी तरह की मतलब परेशानी। सब मतलब ऐसा लग रहा है कि सब परेशानी बंगुलपुरा मुसलमानों के नसीब में है। ये मकान का क्या मामला है? मकान का क्या है, ये 2000 उसमें इंदिरा हृदय जी विधायक बनी थी, उन्होंने कहा था मालिकाना हक देंगे, जिसकी एक वीडियो भी चल रही है काफ़ी और हमने देखी है, और कोई मालिकाना हक नहीं मिला है आज तक। तो इस बार आपने क्या मन बनाया है? इस बार तो मैंने ये मन बनाया है कि जो भी प्रत्याशी आपके पास आए तो वोट उसी शर्त पे दें कि पहले हमारे लिखित रूप में ये दें कि हमारे बंगुलपुरा के लिए क्या करेंगे आप, ये मन बनाए। जी जी। आपके बनबुलपुरा से 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से शोएब सिद्दीकी और अब्दुल मतीन साहब जी। क्या आप उन दोनों में से चुनेंगे? जी, हम उन दोनों में से क्या, मैं तो किसी को भी चुन लूँगा उन तीनों में से। जो हमारे बंगुलपुरा के घोषणा पत्र में मांगों को हमारी लेकर देगा बंगुलपुरा के लिए, उसे वोट दिया जाएगा मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरिश अली। आरिश भाई, आप हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं जी, और 10 दिन बाद अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, विधायक चुनने जा रहे हैं। क्या सोचा है आपने, किस दल की सरकार चुनेंगे और आपको आपकी समस्याएं क्या हैं? हमारे यहाँ की समस्याएं टिंचिंग ग्राउंड का मामला है, रेलवे का मामला है और आपके अस्पताल का मामला है, जिससे अभी तक दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, हमें वंचित रख रखा है। जबकि दोनों ही पार्टी का प्रदेश में वर्चस्व है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। बीजेपी के लोगों को वहाँ से वोट नहीं मिलता, कांग्रेस के लोगों को वोट मिलता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अभी तक जो है हमें हमारी सुविधाओं से वंचित रख रखा है। इसीलिए हम जो है, हमारी डिमांड है कि पहले हमारे बनबुलपुरा के मुद्दों पर जो है बात होनी चाहिए, तब हम मतदान करेंगे। क्या मुद्दे हैं बनबुलपुरा के? बनबुलपुरा के मुद्दे हैं, गफूर बस्ती का पुनर्वास है और बनबुलपुरा का मालिकाना हक है, और आपके टिंचिंग ग्राउंड का मुद्दा है, और आपके अस्पताल का मुद्दा है, ITI पॉलिटेक्निक का मुद्दा है, बड़ी ईदगाह का मुद्दा है। ये सारी समस्याएं हैं हमारी। क्या कांग्रेस के एजेंडे में ये नहीं है? कांग्रेस के एजेंडे में हमारी कोई भी जो है मांग यहाँ कर बनबुलपुरा की नहीं है। ये माना गया है कि इस बार समाजवादी पार्टी से शोएब सिद्दीकी और ओवैसी जी की पार्टी से अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से चुनेंगे आप? अभी तो ये लोग भी जो है अपने हमारे बनबुलपुरा के मुद्दों की ही बात कर रहे हैं। देखते हैं आवाम किस रुक जाती है। हम जो है अपने उलमाओं से और अपनी लीडरशिप से जो है बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है मतदान करेंगे। मतलब अभी तय नहीं किया है किसको वोट डालना? अभी तय नहीं करा है किसको वोट डालना है। जो हमारे बनबुलपुरा के मुद्दों की बात करेगा, इस बनबुलपुरा में वही राज करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम सिद्दीकी है। आप हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं? जी बिल्कुल। बनबुलपुरा एक बड़ी आबादी है, करीब 50,000 मतदाता यहाँ पर रुक करते हैं जी। और कांग्रेस कहती है कि ये हमारा वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी भी आपको अपना वोट बैंक मानती है जी। लेकिन आपकी समस्याएं क्या हैं और आप किसे चुनने जा रहे हैं? ऐसा आपका क्या मुद्दा है? देखिए, कांग्रेस से बात जो कहती है हमारा वोट बैंक है, वो बात गलत कहती है। ये हमारी अपनी मर्जी से हम अपनी वोट देंगे, वोट हमारा अधिकार है, ठीक है। 2017 के अंदर रेलवे के खंभे लगा दिए गए। मौजूदा विधायक यहाँ की इंदिरा हृदय जी थी और सरकार में थी, उनके होते हुए यहाँ रेलवे के खंभे लगा दिए गए हैं, उन्होंने कुछ पैर भी नहीं किए। तो इस बार किसे मतदान करेंगे? भाजपा को? जी बिल्कुल, भाजपा को। तो हमारे वहाँ से लोग वोट देते ही नहीं है और हमारे वहाँ के लोगों ने आज तक कांग्रेस को ही वोट दिया है। और हमारी इंदिरा जी ने ही अभी 2017 में आके उन्होंने कहा था कि आपको मालिकाना हक मिल चुका है। उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। वो वीडियो हमारे वहाँ के लोगों को कहा कि मालिकाना हक मिल चुका है, लेकिन वो मालिकाना हक सिर्फ जुमलेबाजी थी और कुछ नहीं था। हमारी इंदिरा जी कहती कि आप आराम से सो, आपको ईंट से नहीं निकलने दूंगी, लेकिन आप इंदिरा जी में कहा जाता है कि इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा विकास बनबुलपुरा क्षेत्र में किया था। बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल सही है। विकास किया है उन्होंने, लेकिन हल्द्वानी विधानसभा के अंदर विकास किया, लेकिन बनबुलपुरा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा जी। इस बार किसकी दल की सरकार बनाने जा रहे हैं? ये सरकार तो वक्त बताएगा, अभी बता नहीं सकता। वो हमारा अधिकार, हम किसको वोट दें इसको हम नहीं बता पाएंगे अभी। तो ये थे बनबुलपुरा क्षेत्र के मतदाता जिन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी। अब देखना ये है कि इनका रुख इस चुनाव में क्या गुल खिलाता है। तो देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24 और बने रहिए हर लेटेस्ट खबर के साथ। नमस्कार।